अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिकंदर तैमूर और एक नई इन्फॉर्मेटिव बिजनेस रिलेटेड वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गाइस, बिजनेस की डिफरेंट स्टेजेस को आज हम डिस्कस करेंगे कि इंसान की लाइफ में बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं जिसको वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है और उस बिजनेस की मदद से वो अपनी सारी ज़िंदगी कैसे गुजारता है और इन 3 चीज़ों को उसको लाइफ में कब सीखना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इनसे आपकी मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इंसान की टाइप में ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट 3 टाइप्स की स्टेजेस आती हैं बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर मैं कहता हूं कि अगर उसको इनिशिएटिव स्टार्ट लेना चाहिए वो उसको कम से कम 16-17 साल की उम्र में अपने बिजनेस का स्टार्ट ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा, पार्ट टाइम बिजनेस में भी अगर स्टार्ट लेता है तो उसकी लर्निंग जो बिजनेस की है वो कंप्लीट हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूं कि जॉब की तरफ ना जाएं, जॉब क्रिएटर बने, जॉब करने वाले ना बने, दूसरों के लिए जॉब को क्रिएट करें, क्योंकि नौकरियों की जो बहुतात और कमी का जो तनासुब है आप पाकिस्तान में देख सकते हैं। 3 सालों से यूनिवर्सिटियों से कोविड की वजह से इतने लोग ग्रेजुएट होकर निकले हैं, लेकिन जॉब की कोई उनको जो तवक्को है वो उनकी पूरी नहीं हो रही। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों को चाहिए बिजनेस की तरफ आएँ और बिजनेस आइडियाज़ को सीखें। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए। पार्ट टाइम आप स्टार्ट करें अपने बिजनेस को। मैं 16 से 17 साल की उम्र में आपने एक बिजनेस को स्टार्ट करना है और मोटो आपका क्या होना चाहिए कि उस बिजनेस की मदद से आपने अपने किचन को रन करना है। आप जब अपने किचन को चलाना स्टार्ट करेंगे, ये आपकी लाइफ में पहला फेज आएगा। आपने अपनी कमाई से अपने घर के किचन का मसला हल करना है। उस किचन के मसले को हल करने के बाद आपने सेकंड स्टेप आपकी लाइफ में 22 से 23 साल और 25 साल की उम्र में आपने इसको कंप्लीट करना है कि आपने कोई ऐसा एसेट क्रिएट करना है। किचन के साथ साथ वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो आपका कोई ब्रांड हो सकता है, आपकी प्राइवेट लेबलिंग में आ सकता है, या आपका क्या हो सकता है, आप कोई भी प्लाट हो सकता है, किसी भी जेवर की सूरत में आपका एसेट क्रिएट हो सकता है, जिसको आपके पास जो आप किचन का बिजनेस कर रहे हैं उसमें से आपने थोड़ी थोड़ी कमाई करके एक एसेट जनरेट करना है। इन 6 से 7 सालों के अंदर आपने एक एसेट जनरेट करना है और एसेट को क्या करना है, उसको आपने मार्केट के अंदर फ्लिप कर देना है। जैसे ही आप एसेट को फ्लिप करेंगे, वो प्लाट की शक्ल में, वो आपका ब्रांड हो, जिस तरह भी हो, उसको आपने फ्लिप करने के बाद मजीद जो बिजनेसेस हैं उनकी तरफ आना है। देन आपकी लाइफ का मकसद ये होना चाहिए कि आपने अब एज ए इन्वेस्टर बनना है। आपने किचन वाला बिजनेस कर लिया, काम कर लिया, आपने घर का सर्किट चला लिया, आपसे उसकी कमाई होगी। सेकंड फेज में आपने क्या किया है, आपने जो उससे एसेट क्रिएट किया है वो एसेट को आपने फ्लिप करना है किसी भी शक्ल के अंदर। उसको ज़्यादा से ज़्यादा डबल करने की कोशिश करें, और जैसे आप डबल करेंगे और उसको सेल आउट करेंगे या उसको किसी और जगह पे इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या होगे, आपके पास एक कामयाब बिजनेसमैन बनेंगे, आपके पास एक बहुत अच्छी अर्निंग आ जाएगी जो आपके हैंड के अंदर होगी। फ्लिप करने के बाद पैसा आपके हाथ में होगा। फिर आपने क्या, तीसरा स्टेज है, आपने एज ए इन्वेस्टर बनना है। आपने डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्टर बनना है। उस टाइम मैं आपको कह सकूंगा कि आप एक दौलतमंद इंसान हैं। जब इंसान डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है तब हम उसको दौलतमंद कह सकते हैं, पैसे वाला शख्स कह सकते हैं। उससे पहली स्टेजेस में उसके बाद पैसा होगा, वो अमीर होगा, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, लेकिन वो दौलतमंद नहीं होगा। दौलतमंद इंसान उस टाइम बनता है जब वो डिफरेंट बिजनेसेस के अंदर एज ए इन्वेस्टर बनता है। आप 1 2 3 4 जितने भी दोस्त अहबाब होंगे उनके साथ डिफरेंट पैसे को जो आपने एसेट फ्लिप किया है उसको इन्वेस्ट करेंगे। उसमें एक तो आपकी जो बिजनेस में वर्किंग होगी वो कम होगी, और दूसरा आप बिजनेस के अंदर डिफरेंट बिजनेसेस में काम कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अमेजॉन डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी कर रहे हैं, आप इसके अलावा फार्मिंग का बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं आपको मल्टीपल बिजनेसेस करने चाहिए। मल्टीपल बिजनेसेस का फायदा क्या होता है, इंसान को नहीं पता था कि क्या हुआ कि वर्ल्ड के अंदर डिजास्टर आता है कोविड का। कोविड की वजह से क्या होता है कि मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले दोस्त थे, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला और उस रेस्टोरेंट के साथ उन्होंने एक और कैफे खोल लिया, और एक ही बिजनेस के अंदर उन्होंने सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी। अब जब कोविड आया, कोविड की वजह से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में क्या हुआ, सारे इंडोर जितनी भी सीटिंग्स थी वो बंद हो गई, ऑर्डर टेकिंग में कमी आ गई, स्टाफ का एक्सपेंस, ये वो एक्सपेंस, और आपने देखा कि 2 से 3 साल ये कोविड चला और इस कोविड की वजह से उनके बिजनेस का काफ़ी लॉस हुआ। लेकिन कोविड के अंदर कुछ ऐसे बिजनेसेस थे वो बहुत सक्सेसफुल हुए, जिसमें एक ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस था, डिफरेंट फेसबुक पेजेस थे, इसके अलावा जितने भी ब्रांड्स थे, बड़े बड़े
प्लेटफॉर्म थे जैसा कि अमेजोन था, ईबे था, इससे अलीबाबा, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अर्निंग की। देन क्या हुआ, जिन्होंने मेडिकल स्टोर्स के अंदर इन्वेस्ट किया था उन्होंने काफ़ी अर्निंग की। इसके अलावा मेडिकल से रिलेटेड जितनी फील्ड्स थी, इसके अलावा जिसकी इक्विपमेंट्स में आ गए, मास्क के अंदर आ गया, डिफरेंट, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बिजनेस किया। तो इंसान को चाहिए, स्कूल सिस्टम के अंदर काफ़ी डिजास्टर हुआ। खैर हमारे पाकिस्तान के अंदर स्कूलों वालों ने तो अंत की एक महंगाई की हुई है कि बेशक छुट्टियां हो, बेशक कोविड हो, कुछ हो, उनको गर्ज नहीं है कि लोगों का पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, उन्होंने अपने चार्जेस पूरे करने ही करने हैं। खैर अल्लाह बेहतर जानता है, उनका एक अपना एक सेपरेट बिजनेस है। तो डिफरेंट बिजनेसेस ने काम किया और डिफरेंट को लॉस हुआ। तो मैं चाहता था कि अगर उन्हीं लोगों ने, जिनका दोस्त का रेस्टोरेंट था, उन्होंने किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता तो वहां से उनका क्या है, सर्किट चलता रहता और जो उनका लॉसेस हैं और वो है वो कंपनसेट हो जाने थे। तो हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो हमेशा सब के सब मिलके फार्मिंग के अंदर ना आ जाए, क्योंकि अगर डिजास्टर आता है, इन्फ्लेशन होती है, कुछ भी होता है, तो क्या है उसी बिजनेस के ऊपर आएगा और सारे का सारा उस लॉस के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंट बिजनेसेस किए होंगे, आप अमेजोन पे काम करते हैं, इसके अलावा रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, जो एसेट आपने बनाया हुआ है, इसके अलावा आपने कोई ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग के ऊपर करा, ड्रॉप शिपिंग में फॉल आता है, आप होलसेल का आपका काम सही चल जाता है जो आपको कंपनसेट कर देता है। जितने भी ड्रॉप शिपर हैं वो होलसेल और पीएल की तरफ नहीं जाते, तो वो क्या कहते हैं, होलसेल से ही पैसे कमाने स्टार्ट कर देते हैं, ड्रॉप शिपिंग से कर देते हैं, दूसरी जितनी स्किल है वो नहीं सीखेंगे। तो क्या होता है, अगर उसके अंदर कोई इशू आता है तो वो सारा का सारा ठप होकर बैठ जाएगा और दूसरा क्या है, उसके पास करने को कुछ नहीं है। इसलिए आपको डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। आपको जितनी भी स्किल्स और बिजनेस आइडियाज आते हैं, बेशक थोड़े से स्टार्ट करें, आप उसका इनिशिएटिव ज़रूर लें ताकि आपको उसके बारे में आगाही आए, आपको शऊर आए और उसको इम्प्लीमेंट लाजमी कीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी अच्छी आउटलेट है, किसी भी ब्रांड का है, तो आप उसकी डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कैटेगरी के अंदर जाके एक ब्रांड को लॉन्च करें, ताकि अगर उसके अंदर कुछ हो तो वो दूसरे के ऊपर कंपनसेट कर ले और इस तरह आपको बिजनेस के अंदर अर्निंग हो सकती है, फायदा हो सकता है। तो फर्स्टली आपने क्या करना है, आपने 16A से एक इनिशिएटिव लेना पार्ट टाइम के अंदर, ताकि आपका छोटा सा बिजनेस हो, बेशक उससे हज़ारों में आपको मिले, लेकिन आपने उससे कुछ ना कुछ करना है। और जैसे अर्न करना है उसके बाद आप एक एसेट जनरेट करेंगे, तब आप एक अमीर शख्स होंगे, लेकिन आप दौलतमंद नहीं होंगे। फिर उस एसेट को जब आप फ्लिप करेंगे और फिर एज ए इन्वेस्टर काम करेंगे, देन वी से डैट यू आर अ रिचेस्ट पर्सन ऑफ द पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो की मदद से आपको कुछ फ़ायदा हो तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।